हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा और अब मैं आज आपको बताने वाली हूं कि अपने बेबी के स्ट्रोलर को कैसे क्लीन करना चाहिए हमें। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एंड में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा जो स्ट्रोलर है बेबी का वो लव लैब ब्रांड का है। तो पहले तो मैं इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले इसके पार्ट्स को डिसैम्बल कर रही हूँ। उसमें मैंने सबसे पहले अम्ब्रेला रिमूव किया है, जिसको हम सन प्रोटेक्टर भी कहते हैं। और अभी मैं बेबी का जो बास्केट है उसको रिमूव कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब आप अपने बेबी का स्ट्रोलर क्लीन करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, जो उसके साथ आपको मैनुअल मिली होगी या यूज़र गाइड मिली होगी तो उसमें कोई मेथड दिया है क्लीनिंग का। अगर दिया है तो आप उस मेथड से करिए अपने बेबी का प्रैम स्ट्रोलर क्लीन। अगर नहीं दिया है तो मैं आपको जो मेथड बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ, आप उससे उसे क्लीन करिए। फिर देखिए आपके बेबी का प्रैम कितना न्यू लगता है। अब मैं अपने बेबी का जो सीट है और जो बैक रेस्ट है उसे ओपन कर रही हूँ और उसके पीछे जो एक हार्नेस दिया था मैंने उसे भी ओपन कर दिया है। नाउ आई एम ओपनिंग द फूड ट्रे। फ्रेंड्स, जब भी आप प्रैम को डिसैम्बल करें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि आपने कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ से डिसैम्बल किए हैं, ताकि जब आप असेंबल करें तो आपको आसानी हो और आप प्रॉपरली उसे असेंबल कर पाएँ, ताकि बच्चे को कोई इंजरी ना हो। और हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बेबी की चीज़ है, बेबी उसमें यूज़ करता है, तो उसे प्रॉपरली हम असेंबल करें। यहाँ पे एक ज़िप दी हुई है बेबी की रेस्ट सीट में, तो उसे मैं ओपन कर रही हूँ। अब देखिए ये मैंने निकाल लिया है। मेरे बेबी का जो स्ट्रोलर है उसमें सारे पार्ट्स उसमें रिमूव हो जाते हैं। नाउ आई एम क्लीनिंग द स्ट्रक्चर बेसिकली। तो आजकल कोरोना जैसे बहुत फैल रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा हाइजीन के उससे भी क्लीन कर रही हूँ। तो मैं इसे सैनिटाइज़ कर रही हूँ बेसिकली। तो आप भी इसे बेसिकली सैनिटाइज़ कर लीजिए, और चाहे तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, बट मैं इसे सिर्फ अभी एक कपड़े से सैनिटाइज़ कर रही हूँ। तो आप इसमें थोड़ा सा सैनिटाइज़र लगा लीजिए ना, या फिर आप बाउल में डेटॉल और लिक्विड डेटॉल और पानी डाल के भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो जब आप इसे ऐसे क्लीन करेंगे तो उसके बाद आप एक ड्राई कपड़े से भी इसे क्लीन कर दीजिएगा, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो रिमूव हो जाए। तो अभी मैं इसे एक गीले कपड़े से सैनिटाइज़ कर रही हूँ। अभी मैंने इसे पूरी तरह सैनिटाइज़ कर लिया है, तो अब मैं इसे ड्राई कर रही हूँ। जब आप इसे ड्राई कर दीजिए तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए, ताकि जो बचा कुचा मॉइस्चर है वो भी रिमूव हो जाए। अब मैंने इसे भी क्लीन कर लिया है सूखे कपड़े से। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए क्लीन करने के बाद धूप में रख दूंगी। अब जो मैंने पार्ट्स रिमूव किए थे उन्हें मैं क्लीन कर रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे इसे तो हम वॉश भी कर सकते हैं, तो हम बस क्लीन क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली जो मेरे बेबी का प्रैम है उसमें कुछ मतलब गत्ते टाइप का दिया हुआ है, जैसे कि हम कार्टन यूज़ करते हैं उस टाइप का कुछ। तो अगर मैं उसे वॉश करूँगी तो वो ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं इसे ऐसे
क्लीन कर रही हूँ। तो इसमें मैंने बेसिकली जो मिक्सचर लिया है उसमें मैंने 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून डिटर्जेंट और पानी का लिया है। तो आप इसमें डिटर्जेंट की जगह जिससे हम बर्तन धोते हैं वो लिक्विड भी ले सकते हो। तो मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैंने डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया है। तो इसे भी आप ऐसे करके साफ़ कर लीजिए ताकि ये ज़्यादा गीला भी ना हो और आपका जो बेबी का प्रैम के जो रिमूवेबल पार्ट्स हैं वो रिमूव भी हो जाए। मेरे जो बेबी का प्रैम है इसके साथ कोई यूज़र मैनुअल नहीं आया था जिसमें इसको क्लीनिंग का कोई तरीका बताया गया हो, तो इसलिए ये मैंने खुद से क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास नहीं है यूज़र मैनुअल इसको क्लीन करने के लिए, तो आप इस तरीके से अपने बेबी का प्रैम साफ़ कर सकते हैं। अब मैं बेबी का जो सीट है उसे क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद अब मैं जो बेबी का अम्ब्रेला है प्रैम का उसे क्लीन कर रही हूँ। तो इसे आप वॉश भी कर सकते हैं, बट मैंने बाकी पार्ट्स इसके कॉटन के कपड़े से क्लीन किए हैं, तो इसे भी मैं क्लीन कर रही हूँ। जो मैंने मिक्सचर बनाया उससे ही। तो अगर आप इसे वॉश करना चाहें तो आप इस पार्ट को वॉश कर सकते हैं। इससे आपका ये जो रिमूवेबल पार्ट्स हैं जल्दी क्लीन भी हो जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। अगर आप इसे ऑथेंटिक तरीके से धोएंगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अब मैं बेबी का जो ट्रे है उसे भी इसी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। इसे भी आप वॉश कर सकते हैं, बट मुझे ये तरीका सही लगा क्योंकि मेरे बेबी को प्रैम बहुत पसंद है, वो इसमें वॉक के लिए जाता है। तो इसलिए मुझे ये जल्दी थोड़ा सा चाहिए, इसलिए मैं इसे जो मैंने लिक्विड बनाया है उसी से क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद इसे भी मैं कॉटन के कपड़े से पोंछ लूँगी ताकि इसमें कोई नमी ना रह जाए और ये अच्छे से क्लीन हो जाए। जब आपके बेबी के सारे रिमूवेबल पार्ट्स क्लीन हो जाएं, तो उसके बाद आप उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। ज़्यादा देर के लिए भी मत रखिएगा क्योंकि हमने इसको पूरी तरह वॉश नहीं किया है। तो थोड़ी देर में ही ये एकदम से ड्राई हो जाएंगे, फिर आप इनको दोबारा से असेंबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी मेरे बेबी के प्राइम की कि ये भी रिमूव हो सकती है। तो मुझे बाद में पता चली तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं, बट ये मेरी ज़्यादा डर्टी नहीं है तो मैं इसे एज इट इज़ लगा रही हूँ। तो अगर आपका ये पार्ट प्राइम का ज़्यादा गंदा हो तो आप जैसे मैंने बताया है वैसे इसे भी क्लीन कर सकते हैं। मेरा बेबी बहुत एक्साइटेड है अपने प्राइम को लेके, तो इसलिए वो चाहता है जल्दी से इसको असेंबल कर दे मम्मा और वो इस पे राइड करे। अब मैं बेबी का जो ट्रॉली है उसके नीचे जो बेबी का सामान रखने का है उसे असेंबल कर रही हूँ। जब मैंने इसे डिसेंबल किया था तो मुझे नहीं पता था इसके कौन कौन से पार्ट डिसेंबल हो सकते हैं, इसलिए मैंने रैंडम 1 बाय 1 पार्ट्स डिसेंबल किए थे। बट अब मुझे पता है कि इसके पार्ट्स कौन कौन से डिसेंबल किए हैं मैंने, तो मैं इसे प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज असेंबल कर रही हूँ। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि जब आप डिसेंबल करें पार्ट्स तो आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा पार्ट कहाँ से डिसेंबल किया है और उसे प्रॉपरली वैसे ही असेंबल भी करें, क्योंकि बेबी के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब मैंने ये जो बेबी का स्टोरेज बैग है इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है।
अब मैं बेबी का जो सीट है या बैक रेस्ट है उसे असेंबल करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी तो मुझे बेसिकली क्लीनिंग का तरीका बताना था। अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो जाननी है कि जो प्रैम है बेबी का, स्ट्रोलर है, उसे कैसे डिसेंबल किया जाए और कैसे असेंबल किया जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। यहाँ पे एक ज़िप था जो मैंने अभी ज़िप को भी लॉक कर रही हूँ। ये ज़िप बेसिकली इसलिए है कि ये कवर रहे और बेबी को बैक में स्लीप करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे एक बेबी हार्नेस था बैक में, उसे भी मैंने अच्छे तरीके से प्रॉपरली सेट कर दिया है। अब मैं बेबी का जो अम्ब्रेला है प्रैम का उसे सेट करूँगी। इसमें मेरे बेबी के अम्ब्रेला में कोई भी नट नहीं है, तो बेसिकली मुझे इसको जो इसके साइड में पाइप रॉड्स है उसी में इनको फिट करना है। तो ये बहुत इजी टास्क है, ये भी मैंने कर लिया। फाइनली मेरा जो बेबी का प्रैम है वो मोस्टली असेंबल हो चुका है। फ्रेंड्स, कभी भी आप जब बेबी का प्रैम हो या वॉकर हो या साइकिल हो या ट्राईसाइकिल हो, कभी भी अगर आप उसे डिसेंबल करते हैं तो जब उसे असेंबल करें तो पहले 100% खुद श्योर हो जाइए कि आपने प्रॉपर्ली सारे पार्ट्स असेंबल किए हैं। उसी के बाद आप अपने बेबी को उसमें बिठाइए। अब मैंने अपने बेबी की फुट ट्रे भी इसमें लगा ली है। मेरा बेबी इसमें राइड लेने के लिए बहुत एक्साइटेड है। देखिए उसे कितना खुश है वो। फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई। जो मेरे बेबी का सीट है उसके नीचे एक और हार्नेस दिया हुआ था, तो उसे मैं फाइनली असेंबल कर रही हूँ। उसे भी मैं अच्छी तरीके से असेंबल कर लूँगी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रॉपरली आप अपने बेबी के प्रैम को जब डिसेंबल करते हैं तो अच्छे से देखिए ताकि कोई चीज़ उसमें ना छूटे। ये भी मैंने अच्छे से असेंबल कर लिया है और नाउ मेरा जो प्रैम है बेबी का वो परफेक्ट है। अब मैं इसमें बेबी को बैठा सकती हूँ। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे।